हरि ओम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव आराधना पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दीपक में बची हुई बाती शुभ होती है या अशुभ। तो दोस्तों, आप अपने घर के मंदिर में पूजा तो करते ही होंगे। पूजा करते समय दीपक जलाने का नियम तो आपको पता ही होगा। आप जिस दीपक को भगवान का नाम लेकर जलाते हैं, वो दीपक कहीं कुछ गलत संकेत तो नहीं दे रहा है। क्या आपकी दीपक की बाती पूरी जल जाती है या फिर आधी बाती ही जल पाती है? और कहीं कहीं आपकी बाती पर फूल तो नहीं बनता, और फूल बनता है तो उसका क्या कारण है? आप जानते हैं कि बाती का पूरा जल जाना, बच जाना हमें क्या संकेत देता है? कहीं आपकी परेशानियों की वजह आपके द्वारा जलाया गया दीपक से तो नहीं जुड़ी हुई है? कहीं आप पहले से जले हुए दीपक में तो बाती नहीं जलाते हैं? और क्या आपकी पूजा का दीपक पुराना है या नया? और है तो कितने साल पुराना है? एक ही दीपक का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। अगर आपने दीपक जलाते समय कर दी ये गलतियां, तो उसका परिणाम आपको भुगतना ही पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपका दीपक अचानक से कभी बुझ जाता है और कभी कभी दीपक में घी और बाती बच जाती है। तो दोस्तों, इसके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका सीधा मतलब क्या है। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए। इसका मतलब ये है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और वह हमारी पूजा से खुश है। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं और वह भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान लगाते हैं, तो आपकी दीपक की बाती में एक से अधिक फूल बनते हैं और कभी कभी तो किसी देवता का चित्र भी बन जाता है। तो सच में आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। दोस्तों, आप पहले से रखे हुए दीपक में बाती रखी हुई है तो दीपक कभी न जलाए। ऐसे से भगवान आपसे प्रसन्न होने के बजाय नाराज हो जाते हैं। आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं। आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है। दीपक जलाने से पहले बची हुई बाती को पहले एक तरफ रख दीजिए, उसके बाद ही दीपक जलाइए। और हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी दीपक जलाएं, साफ सुथरे दीपक को ही इस्तेमाल करें। कुछ लोग क्या करते हैं कि हर थोड़े ही दिनों में दीपक को बदल देते हैं, पर आप ऐसा कभी मत करिए। इससे श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस दीपक से आप पूजा करते हैं उसे कभी मत बदलिए, उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। रोज एक ही दीपक भगवान के सामने जलता है तो वह सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है। अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदल लेते हैं तो आपकी तरक्की रुक जाती है। लगातार 10 या 20 साल उसी दीपक में बाती जलाते रहिए। इसका चमत्कार आप अपने घर में खुद देखिएगा। अब जो मैं आपको उपाय बताऊंगी उसे जरा ध्यान से सुनिए। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो दीपक को किसी पानी के बर्तन में डालिए और वही पानी उस रोगी को रोजाना पिला दीजिए। वही अगर घर में किसी की नज़र लगी हो, तो आपके या व्यापार में किसी की नज़र लगी हो, तो एक तांबे के लोटे में पानी भरकर रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले ही दिन उस पानी का छिड़काव अपने घर पर, अपनी दुकान में करिए। यदि अगर आपका दीपक टूट जाता है या खंडित हो जाता है, तब भी आप उस दीपक को न फेंकें, बल्कि उस दीपक को अपने घर पर ही संभाल कर रखें। जब भी आप दीपक जलाएं, तब गंगा जल से गोल घेरा बना लें। इससे बुरी शक्तियाँ घर में नहीं आ पाएगी। आपकी पूजा में कोई भी बुरी शक्तियों का विघ्न नहीं डालने देगी। आप ये पाएंगे कि देवी शक्तियाँ भी आपके जीवन में कृपा बनाए रखेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि दीपक में बचे हुए घी या तेल का क्या करें। आप रोज़ दीपक जलाते हैं, यदि आपके दीपक में घी या तेल बच जाता है
तो उसे दोनों को अलग अलग इकट्ठा करिए। एक डिब्बी में घी और एक डिब्बी में तेल। इसे धूप में रख दीजिए। रोज़ सुबह से शाम तक धूप में रखिए। उस घी और तेल का किसी बीमार व्यक्ति के शरीर पर मालिश करने पर उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। स्किन प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। हाथ पैरों का दर्द भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।